वास पूज जी पे कलश ढुलाए, शिवलनाथ अभिषेक कराए, अनंतनाथ जी पे कलश ढुलाए, भैरवनाथ अभिषेक। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरांतांजलिर्स्तम्यामा, ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरांतांजलिर्स्तम्यामा, ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरांतांजलिर्स्तम्यामा। फांसी धारण के लिए तैयार हो जाइए जल्दी से। झाड़ी ले लीजिए, करो करो जल्दी। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरांतांजलिर्न स्नापयामः, ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरांतांजलिर्न स्नापयामः, ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरांतांजलिर्न स्नापयामः। ये वाली जिनवाणी बहुत अच्छी पुस्तक है, जिनको चाहिए वो ले सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण प्रविष्ठिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र पणामंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय। नाम बोलो। श्रीमान आनंद कुमार जी, श्रीमती सीमा, हिमांशु, मुस्कान, कोमल, समस्त नायक परिवार नवरंगपुर उड़ीसा, श्री चांदमल जी, शीतल जी, जयंत भावेश जैन पारावाली केकड़ी राजस्थान, श्री प्रेमचंद जी, प्रशांत जी, पिंकी चंचल, श्रीमती सुषमा जी, रमेश जी भंडारी, नेहा जी, रत्नेश भंडारी आदि वीर समस्त भंडारी परिवार, श्री जिनेश जी भंडारी के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री अरुण जी, प्रतीक जी, अलका जी, समस्त नरपत्या परिवार, चक्रवर्ती श्री विपिन सिंह, विनीता सिंह, सौधर्मेंद्र जी सिंह, विमल कुमार जी, सुनील कुमार जी, सीमा, सानुल, रानुल एवं धनपति कुबेर, ईशान सानत कुमार, समस्त इंद्रगण, समस्त मंडलेश्वर महामंडलेश्वर सकल समाज सब परिवार से अपवादम अस्माकम छिंद छिंदे भिंदे भिंदे। सभी बोलिए जोर से। मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्व अग्नि भयम सर्ववायु भयम सर्वराज्य भयम सर्वचोर भयम सर्वदुष्ट भयम सर्वमृग भयम सर्व आत्मचक्र भयम सर्व परमंत्रम सर्वशूल रोगम सर्वकुक्षि रोगम सर्व अक्षि रोगम सर्व शिरो रोगम सर्व ज्वर रोगम सर्व हृदय रोगम सर्व मृगी रोगम सर्व उदर रोगम सर्व क्रूर रोगम सर्व कुष्ठ रोगम सर्व नरमारिम सर्व गजमारिम सर्वाश्वमारिम सर्व गोमारिम सर्व महिषमारिम सर्व अजमारिम सर्व धान्यमारिम सर्व वृक्षमारिम सर्व गुलमारिम सर्व पत्रमारिम सर्व पुष्पमारिम सर्व फलमारिम सर्व राष्ट्रमारिम सर्व देशमारिम सर्व विषमारिम सर्व वेताल सांकनी भयानि सर्व वेदनीयम सर्व मोहनीयम सर्व कर्माष्टकम सर्व दुर्भगत्वम। सभी लोग एक साथ बोलिए मम। बोलो मम अशुभ कर्म जनित दुखानि छिंदे छिंदे भिंदे भिंदे। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांतिम पूरे पूरे सर्वजनानंदनम गुरुक्रु सर्वभव्यानंदनम गुरुक्रु सर्वगोकुलानंदनम गुरुक्रु सर्वग्राम नगर कीट करवट मठम पतन दोणमुख संवाहनंदनम गुरुक्रु सर्वलोकानंदनम गुरुक्रु सर्वदेशानंदनम गुरुक्रु सर्वयजमानानंदनम गुरुक्रु सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुखम त्रिषु लोकेषु
व्याधिर्विषण वर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयति शिवमस्तु कुलगोत्र धन धान्यं सदास्तु पद्म प्रभ चंद प्रभ वासु पूजि मल्लिवर्धमान पुष्पदंत शीतलनाथ मुनिसुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो जनेभ्यो नमः इत्यनेन मंत्रेण नवग्रहाणां शान्त्यर्थं गन्धोदक धारावर्षणं श्री शान्तिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु समस्त शांति धारा करता दृष्टानुमोदन करता सकल समाज सपरिवार से समस्त इंद्र इंद्राणी सपरिवार से सर्वेषां पुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुल गोत्र धन धान्यं सदास्तु तथास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं वरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु 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 ओम भवतु नमो रहते भगवते प्रक्षिणा से सदोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिग्राय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत शत्रुपद्रव विनाशनाय सर्व क्षामडामर विनाशनाय ओम हिरां ह्रीं हिरों हिरौ हिरा अस्या ओसा नमः सर्वदेशस्य चतुर्विध संघस्य तथैव सर्वविश्वस्य तथैव परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी सत्संगी परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी सत्संगी समस्त आचार्य मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां तथैव श्री आनंद कुमार जी श्रीमती सीमा जी हिमांशु मुस्कान कोमल समस्त नायक परिवार नवरंगपुर उड़ीसा श्री चांदमल जी शीतल जी जयंत भावेश जैन पानावारी केकड़ी राजस्थान श्री प्रेमचंद जी प्रशांत जी पिंकी चंचल जी श्री सुषमा जी रमेश जी नेहा जी रत्नेश जी भंडारी आदि वीर भंडारी श्री जिनेश जी भंडारी के स्वास्थ्य लाभार्थम श्री अरुण जी प्रतीक नरपत्या परिवार अलका जी समस्त नरपत्या परिवार श्री चक्रवर्ती विपिन सिंघई विनीता सिंघई देव मानसी सौदरविंद्र सिंघई श्री विमल कुमार जी सुनील सिंघई सीमा सानुल रानुल कुमारी दर्शी दक्षिता आरोग्यार्थम समस्त इंद्रगणा कुबेर ईशान सानत कुमार समस्त इंद्रगणा समस्त जैन समाजा सकल मंडलेश्वर महामंडलेश्वर सकल समाज सपरिवारस्य सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु वसंत स्वाहा ओम नमो भगवतो विद्यमान सरसस्य चक्रं जलं तम गच्छि अयसं पायलं लोयाणं भूयाणं जुयेवा विवादेवा थम मणिवा रणंगणिवा रायंगण मोहिणवा सर्वजीव सत्ताणं वरायदो भवतो मे रख रख स्वाहा वर्धमान मंत्रेण सर्व रक्षा भवतु स्वाहा ओम ह्रीं चतुष्षष्टि रिद्धि समानंगाय पूजन भक्ति प्रसादात् सर्वेषां सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा ओचिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति में भगवान जिनेन्द्र करोतु शान्ति में भगवान जिनेन्द्र बोले शांतिनाथ भगवान की। बस अपने अपने स्थान पर पधारिए। जिन्होंने शांति धारा की है भगवान की, वो भगवान का मार्जन करके यथा स्थान विराजमान करने जाएंगे। हाँ लीजिए, पहले अर्घ्य चढ़ाएंगे। पानीय चंदन सदाक्षित पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फल ब्रजेन कर्माष्टक वीर्यवदन्त शक्ति संपूजयामि महसा निधानाम्। ओम ह्रीं श्री शांतिधारा अभिषेकान्ते वृषभाधिक चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो अनर्व प्राप्ति अर्घ्यं द्रवामीति। धारा कुमार रंग गया कुमारे प्रभु धारा कुमार रंग गया रे। कीते सटित कतिनाथ जीते अष्टादश तो सिरात जे परम सुगुण है अनंत धीर कहे मत के 46 गुण गंभीर। शुभ समम शरण ध्वनि गए ओंकार
रूप अक चरे मैं महिमा अनूप दस अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा सात शतक सचेत सो सात बात मैं तृप्ति भंग गणधर गोते मानक सुअग रवि सचिन हरे सो तम हराय सो शास्त्र नमो बहु प्रीत 25 भी तन गुरु आचार्य उपझाय साथ तन धगन रत्न त्रय निधि अगाध संसार देह वैराग्य धार निर्वांछित पे शिव पद निहार गुण 36 25 8 भी अवतारण तरण जी आज ईस गुरु की महिमा वर्णी न जाय गुरु नाम जपो मन वचन काय हो देखिए गुरुदेव आ गए हे मेरे गुरुदेव आज सुर को सजाने आए और अपनी वाणी से भाग्य सबके जगाने आए अपनी वाणी से भाग्य सबके जगाने आए मेरे गुरुदेव आज सुर को सजाने आए मेरे गुरुदेव आज सुर को सजाने आए अपनी वाणी से भाग्य सबके जगाने आए अपनी वाणी से भाग्य सबके जगाने आए जर अमर पद मोग में ओम प्रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो जय मालाए पूर्ण अर्घ्यम महा अर्घ्यम निर्वपामि देखिए आज 1 अक्टूबर जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने आ मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरे तो गुरु आज मेरे अंतर मन में ज्ञान का दिया जला दो गुरु आज मेरे अंतर मन में रिमोट से वो वाला चित्र भी उद्घाटित करें हो गया आप वो तालियां बजाएं अनुमोदना करें पूर्णायु दीर्घायु आप चिरायु हो सदा स्वस्थ हो गुरुवर आप शतायु हो मेरे लिए सबके लिए तेरी शरण हम सबको गुरुवर मिल जाए यूं ही हर जन्म हो मिल जाए यूं ही हर जन्म प्रभु का जब अवतरण हो तो दिए जल उठते हैं थल में जल में और गगन में दिए जल उठते हैं आओ प्रभु आओ प्रभु आओ प्रभु तुम्हारे लिए जलते दिए खुशियाँ छाई है शुभ घड़ी आई है पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे
आकाश, जैन, श्रीमती सीमा जैन वो भी आ जाएं और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सपरिवार आ जाएं। हमारे बीच देखिए सभी लोग तालियां बजाते जाएं। हम ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं जो हमेशा सम्मान के काबिल होते हैं। जो मंदिर हो, संस्थाएं हो, दिन रात जो काम करते हैं हम उनका ही सम्मान इस मंच पर करते हैं। और महिलाओं का सम्मान करने के लिए तो मंगलाचरण वाली महिलाएं आ जाएं, वहीं से तिलक वंदन करके उनका सम्मान करें। देखिए आप लोग वहीं बैठे रहिए, अध्यक्ष मंत्री ऊपर आ देखिए जाएं। महिलाएं और जो पुरुष बाकी सभी लोग हैं मंच पर लाना सभी को संभव नहीं है, वहीं पर रहे। हमारे पदाधिकारी गण जाएंगे, उनका सम्मान नीचे ग्रुप में से एक व्यक्ति आ जाएंगे, मुख्य व्यक्ति है, अध्यक्ष मंत्री जो भी हैं वो आ जाएंगे और शेष वहीं सम्मान किया जाएगा सभी का। नंदीश्वर मंगलाचरण वाला ग्रुप आए और सम्मान करें। उन्हीं के स्थान पर जाके सम्मान करना है आप लोगों को। नीचे उतर जाइए, नीचे उतर के कर दीजिए उनके स्थान पर नीचे भी जाकर। हमारे पंकज जी, सुपाड़ी, दिनेश जी, आप लोग भी चले जाइए। अशोक आर्य, नीचे वाले हमारे जो साधर्मी बंधु हैं जो बाहर से ग्वालियर, फिरोजाबाद और केकड़ी से जो महानुभाव पधारे हैं उनको हम सादर आमंत्रित करते हैं कि वो मंच पर आए। और हमारी नंदीश्वर दीप जिनालय ट्रस्ट कमेटी, बरसायोग कमेटी, उनका स्वागत। श्रीमान चांदमल जी पारा वाले केकड़ी वो यहाँ पर उपस्थित हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल चढ़ा रहे हैं, इनका सम्मान करना है। ग्वालियर से जो भी महानुभाव है पधारें शीघ्रता से। बहुत अच्छा उन्होंने चित्र बनाया है। जी धीरज जी आ गए, श्रीफल देवने को। धीरज कुमार जैन, नीरज जी जैन जो हमारे बीच पधारे हैं, उनका सम्मान करते हुए हमारी ट्रस्ट कमेटी। इस प्रकार से सम्मान की श्रृंखला यहीं पर विराम लेती है। आगे जो भी आएंगे जैसा भी, हाँ, पाद प्रक्षालन के लिए तय कर लीजिए। आज पूज्य गुरुदेव के 62वें अवतरण दिवस पर जो भी पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करेंगे निश्चित रूप से महापुण्य। दीवानी विनम्र सागर नाम के सारी दुनिया है दीवानी, विनम्र सागर नाम के कौन है जिस पर नहीं, कौन है जिस पर नहीं गुरु गैर पानी आपके। 45,545 रुपया, 45,545 रुपया बड़े से वाले थे। और इस हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे वैसे मामा जी हैं लेकिन देश के सर्वोच्च प्रतिष्ठाचारी हैं, सतायु हों, दीर्घायु हों, और उनके हम चरणों की वंदना करते हैं। मामा
दूसरा हम स्वागत करते हैं ऐसे व्यक्ति का, ये महान मूर्ति हमारे समाज की। वैसे हम सम्मान समारोह 10-15 लोगों का रखेंगे, वो अलग से रखेंगे, क्योंकि आज हम और कार्यक्रम नहीं, अवतरण दिवस के अलावा और कार्यक्रम नहीं रखना चाहते थे। सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्तित्व का अवतरण जो इस दुनिया में, अभी तो ट्रेन चल रही थी कैसी, 51,151 रुपया, 51,000 है। डॉक्टर साहब 62,162 रुपया। 62 का आंकड़ा पूरा रखो, 62 लास्ट में 62,662। तालियों की गड़गड़ाहट। 62,662। 62,662। देखो बोली रही है और महाराज ने 1000। महाराज सुन लेना ध्यान से। हृदय के ना टूटे बंधन, जीवन का हर पल हो कुंदन, जीवन का हर पल हो कुंदन, न जाने किसको कहाँ है जाना, फिर भी ये दिल का दिल से बंधन, फिर भी ये दिल का दिल से बंधन। 62,662 रुपया। देखिए हमारे जो ₹62,662। हाँ, एक काम करो, शास्त्र की और फाइनल कर लो, इसके बाद अपन शास्त्र भेंट 3 शास्त्र भेंट करना है, पूज्य गुरुदेव को करना है, और एक पाठशाला परिवार की ओर से निश्चित है, और 2 सोने का कलसा भर लिया मैंने भक्ति की जल से। आप लोगों को पाठ प्रक्षालन करना है। अपने दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। सोने का कलसा भर लिया मैंने भक्ति की जल से। क्षीरोदधि के निर्मल जल सम अपने मन को बना लिया, तीर्थंकर सा रूप धार कर जीवों पर उपकार किया। स्वर्ण कलश में जल की धार गुरु चरणों में अर्पित है, एक जीवन क्या सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। सोने का कलसा भर लिया मैंने भक्ति के जल से, गुरु के चरण पखारे हमने श्रद्धा से भर के, चलो गुरु चरण में चले पाठ प्रक्षालन हम करें, चलो गुरु चरण करें। और देखिए हमारे बीच में श्रीमान धर्मेंद्र कुमार जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती समता जैन जाए, और हमारी जो महिला, जो हमारी 2 नंबर की माताजी की बड़ी बहन श्रीमती संध्या जैन का, और जो हमारी बाहर से पधारी हैं, और ये पाठ प्रक्षालन का पात्र भी उन्हें भेंट कर दीजिए। मीठी मीठी तालियां बजा। जगत कल्याणी है प्रभु की वाणी है, जगत कल्याणी है मोक्ष सुखदायिनी है। ओ वाणी ओ मेरी माँ, तू कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है, जग से न्यारी है। मेरी माँ है, वो होते हैं किस्मत वाली, जिनकी माँ होती कितनी प्यारी है, जग से न्यारी है। जिनवाणी माँ, ओ मेरी माँ, मेरी माँ। जय बोले द्वादशांग जिनवाणी
माता की जय। आ जाइए, सौभाग्यशाली परिवार जो शास्त्र भेंट करके आ जाइए, मंच के पास आ जाइए। चार दिशा मेरी माँ की अपनी जल्दी से शास्त्र भेंट कीजिए ना, हाँ जल्दी से करो, लेट हो रहे हैं, देखिए समय का अभाव है, हाँ जल्दी कीजिए। और देखिए पूरी पाठशाला की बहनें आ जाएं। विमोचन करेंगे जीव विज्ञान दे दीजिए, और साथ में रहेंगे हमारे अध्यक्ष महोदय प्रमोद जी चौधरी, और भी डॉक्टर साहब जिनको आप बुलाना है बुला लीजिए। पंडित जी को ऐसी जीव विज्ञान की पुस्तक आपके बीच में है, आदि जन कृपया करके मंच पर आ जाएं। दिखाइए सबको। ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में पुस्तक है, जिसको चाहिए पुस्तकें उपलब्ध हैं। कांड जोरदार तालियां बजा दो, तालियां बजाइए, छपाने के सभी लोग तालियां बजाएं। और इसी क्रम में श्रीमान कमल कुमार जी और दूसरे मुझे नाम याद नहीं वो भी आ जाएं। और है ताम्र पत्र पर उसको लिखवाया है श्री कमल कुमार जी, और जो भी उनके साथी हैं वो नाम मुझे मालूम नहीं है, दादाजी आ रहे हैं, आ जाएं। 62वां अवतरण दिवस है, और मुनि महाराजों का, माताजियों का गुरु उपकार दिवस है। आगामी काल में ये आप लाल जिनवाणी देख रहे हैं ना, ये पूज्य गुरुदेव के 62वें अवतरण दिवस पर, और आपकी भी फोटो इसमें आ सकती है। ताम्रपत्र पर जो उसका अनावरण करते हुए जो हमारे भक्तांबर जी को अमिट और अमर बनाने में देखिए, ये भक्तामर में भक्तामर भेंट कर रहे हैं। जब भी चेक की जाए तो यहाँ से कॉपी मंगा ली जाए, और ये इसलिए ऐसा बन गया है, अब 10,000 साल तक ये खराब नहीं होगा। देखिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, भक्तावर वाले बाबा को भक्तावर का ग्रंथ प्रदान किया जा रहा है, जोरदार तालियां बजा दीजिए। आधा आ जाइए यहाँ से आ जाइए। और अपने स्थान पर विराजते जाएं शीघ्रता से। को वंदन है ए तपस्वी तेरी हर एक अदा को वंदन है, ए तपस्वी तेरी हर एक अदा को वंदन है, तेरे संयम को तेरी साधना को वंदन है, ए तपस्वी। आचार्य श्री के कर कमलों में भेंट कीजिए, वो माता जी को देंगे, क्योंकि माता जी हमारे डायरेक्ट कोई वस्तु नहीं लेते हैं। और स्थान खाली कर दीजिए धीरे से। ए तपस्वी तेरी हर एक अदा को वंदन है, हे गुरुदेव तेरी हर अदा को वंदन है। अब अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। अब जब तक जिए हम तेरे साथ रहेंगे बाबा, सिर पे हमेशा तेरा हाथ रहेंगे। सामान उन्होंने लेके आए हैं, खंडवा वाले जल्दी से आ जाएं, खंडवा वाले जल्दी से, बिना नृत्य के। साधना में सहायक हो पूरे संघ के लिए। इस तरफ से आ जाइए, इस तरफ से। समय का ध्यान रखते हुए ये, और जल्दी से बैठ करके, और जी रोक रहे, धीरे से मंच से खाली कर दें। सुनाओ सुनाओ। हे गुरु तेरी मूरत ने मन में मकाम कर दिया, गुरुवर की मूरत ने मन में मकाम कर लिया। हमने भी जीवन अपना गुरु तेरे नाम कर दिया, गुरुवर की मूरत ने मन में मकाम कर दिया। हमको रास्ता बताया, उनने हमें अध्यक्ष बनाया, तो हम आजीवन जब तक चंदेरी में रहे तब तक अध्यक्ष रहे। विनय को बना के आए थे बाद में, लेकिन ये सब कोलैया जी की जयंती, ऐसे उनकी हम
बताओ आज हमें स्पर्श करते हैं। ये वो हमारी सुमन दीदी जो शिवा देवी महिला मंडल की अध्यक्षा और हमारी जो अलका जी निरपत्या। चल 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 आप लोग तालियां बजा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। में आज गुरु के भक्तों में छाया हर्ष अपार जमासा गुरुवर का, जमासा गुरुवर का। सब लोग ताली बजाए ऊपर हाथ करके। अमृत सोनू बाबा आ जाओ, तुम लोग आ जाओ। हर प्राणी के तरने की संभावना पूरी होगी, हर प्राणी के तरने की संभावना पूरी होगी। केवल चेत नहीं जन जन की कामना पूरी होगी। जो आएगा गुरु चरणों में, जो आएगा गुरु चरणों में हो जाएगा निहाल जमासा गुरुवर का, जमासा गुरुवर का। जयनगर में इस बार गुरु के भक्तों में छाया हर्ष अपार जमासा गुरुवर का, जमासा गुरुवर का। जय हो। बस बस चलो चलो अब मंच खाली कर दीजिए। देखिए समय अधिक हो रहा है और समय का अपन को ध्यान तोरण द्वार हे ढोली ढोली लाए ने कुमार, ढोली लाए ने। जल्दी आइए भक्ति के साथ। जल्दी जल्दी जल बल आदि साज सजनी ने आठों अंग नमाई। अष्टम चित के राज करण को जजो अंग बचनाई। दाता मोक्ष के जी ने मिला दिन राय, दाता मोक्ष के जी। ओम ह्रीं नंदीश्वर जिनालय में विराजमान मूल नायक के रूप में देवादिदेवी खजाना श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नर्गवत प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि। देखिए आप लोग ना पूजन करेंगे कि नहीं? जन्म जयंती पर शत वंदन हे गुरुवर स्वीकारो। जन्म जयंती पर शत वंदन हे गुरुवर स्वीकारो। विमल समाधि, दोनों हाथों ऊपर करके बिल्कुल विमल समाधि तक आपकी भावनाएं जानी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। विमल समाधि से चलकर महफिल में आन पधारो। विमल समाधि से चलकर महफिल में आन पधारो। हाथ शीश पर रख दो फिर से बेटा कह के पुकारो। हाथ शीश पर रख दो फिर से बेटा कह के पुकारो। विमल समाधि से चलकर महफिल में आन पधारो। विमल समाधि से चलकर महफिल में आन पधारो। दीदी छोटा छोटा जयंती पर परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकराचार्य भगवान गुरुवर श्री विमल सागर यतिवरेभ्यो नर्गपद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 विमल सागर जी महामुनिराज की जय। चुके हैं मल्लपा के राज दुलारे श्रीमती जी के आंखों के तारे। मनमोहक छवि उनकी है भगवान हमारे हैं।
हाथ ऊपर उठा करके। वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो विद्यासागर गुरुवर है। नैनों में, सांसों में, मन में गुरुवर, हर पल हर जीवन पाए तुझको गुरुवर। वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो विद्यासागर गुरुवर है। गुरुवर के हैं हम दीवाने, गुरुवर के ही गुण हम गाए। गुरुवर के हैं हम दीवाने, गुरुवर के ही गुण हम गाए। दुनिया से है हम अनजाने, गुरुवर के हैं हम दीवाने। विद्यासागर आकाश। मुख से लेते ओम रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर ईश्वर श्री विद्यासागर यतिवरेभ्यो अनर्घपद प्राप्त है। आप लोगों को क्या करना है? अर्घ्यम निर्वोपामि ते बहुत समझदार है। जब बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज की। मन केसर गुलाल उड़े गुरुवर का शुभ स्वागतम। शुद्ध चर्या है, मीठी वाणी है, राग द्वेषों से रहते हैं दूर। बड़े ज्ञानी है, बड़े ज्ञानी है, संतों में संत है कोहिनूर। ढोल बजा रंग जमा भक्ति में झूम जरा, वंदे बेरागी सागरम। ढोल बजा रंग जमा भक्ति में झूम जरा, वंदे बेरागी सागरम। धर्म ध्वजा हाथ में, बोले हम साथ में, जयनम जयतु शासनम। ये बजा ढोल बजा, जमा रंग जमा, बजा दम धमा धम 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 ढोल बजा। ओम रूम परम पूज्य समाधि सम्राट राष्ट्र संत गणाचार्य गुरुदेव ईश्वर श्री राग सागर यतिवरेभ्यो अनर्घपद प्राप्त अर्घ्यम निर्वोपामि ते स्वाहा। जब बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री ईश्वर विराग सागर जी महामुनि राज की। जय। है जिन शासन की धरोहर, तालियां मीठी मीठी तालियां। है जिन शासन की धरोहर, करे तीनों लोक गुणगान, भक्तों के लिए है भगवान। गुरुवर विनम्र सागर, है जिन शासन की धरोहर। ये गुरुवर विनम्र सागर, है जिन शासन की धरोहर। चिंतन लेखन और सृजन में गुरु का जोड़ धरा पर कोई नहीं। भावों को मुखरित करने में गुरुवर के बराबर कोई नहीं। गुरुवर के बराबर कोई नहीं। अतुलित है आगम ज्ञान, पर किंचित भी नहीं अभिमान। ये गुरुवर विनम्र सागर, है जिन शासन की धरोहर। ये गुरुवर विनम्र सागर। ओम रूम परम पूज्य उच्चारणाचार्य एक स्वर श्री विनम्र सागर यतिवर अत्र अवतर संभोसटावाननम। अत्र तिष्ठ स्थापनम सखी गुरु। अत्र मम सन्निहितो भाव वैषट सन्निधिकरणम। इस धरा पे उतर आया कोई चंदा निराला बड़ा। बालपन में छोड़ा वैभव, इस जहां में उजाला किया। माता देवी के हो लाल किया, फूल को निहाल वीर पथ पे चले गुरु जी। मीठी तालियों के साथ दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। गुरु चरण को पूज संयम रंग में रंगे गुरु जी। मिश्री से हुए ये बनोट गुरुदेव, धर्म की ज्योत जलाए गुरुदेव।
ओम ह्रूम परम पूज्य वात्सल्यवारिधि उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर ईश्वर श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि ते तारा भी जश देख अचंभो पावे गुरुधारी कीरत फैली घर घर सगलारे मनड़े भावे गुरुधारी मोहनी मूरत देखण जन कठे कठे सिवावे ज्ञान रसागर गुरुवर भारा अमृत रस बरसावे सूरज चंदा तारा भी जश देख अचंभो पावे। देखिए अपने अपने स्थान से तालियों के माध्यम से पूज्य गुरुदेव की भक्ति कीजिए। प्राण भारी धड़कन भारा प्राण भक्ति भाव रो थाल सजा कर सेवा में लाया भगवान गुरु मार घड़ा ही कृपालु गुरु मार घड़ा ही कृपालु कृपा सगला ही पावे गुरु मार नंदन वन रखवाला गुरु मार नंदन वन रखवाला भिक्षु बगिया ओम ह्रूम परम पूज्य काव्य सम्राट उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर ईश्वर श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यः संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि ते स्वाहा। देखिए आप लोग स्वाहा बोलने में कमी कर रहे हैं। हारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे हारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे हारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे मारा जिनवर मनड़े भाया मैं बारी जाऊं रे मारा जिनवर मनड़े भाया मैं बारी जाऊं रे। सखी चौक पुराओ रे मंगल गाओ रे सखी चौक पुराओ रे मंगल गाओ रे सखी चौक पुराओ रे मेरा मन अत आनंद पाया मैं बारी जाऊं रे मेरा मन अत आनंद पाया। ओम ह्रूम परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर ईश्वर श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यः संसार ताप विना अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरोपामि ते स्वाहा। अच्छा कैसे लगा आपको ये राजपूत से राजपूतानी लोग आए? पधारो गुरुवर मारा पद स्यु बाट निहारा जी मन ही मन में हर सावा कर कर कोड सवारा जी कर कर कोड सवारा जी खमा घणी मारे ज्योति चरण ने खमा घणी
पूज्य श्रवण रत्न उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर्य श्री विराग सागर यतिवरेभ्यः कामवाणी विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामि ते देखिए यदि लग रहे हो कि पंजाब से आए तो दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए पूरे भक्ति भाव के साथ। परम पूज्य कवि हृदयाचार्य भगवान गुरुवर्य श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यः क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। दादा तेरी भक्त हूँ मैं तू है पालनहारा और तेरे दर्शन से मिटा मेरा भरम सारा दर्श तेरा पाया जो भी भव से कर जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। दर से तेरे जो भी जुड़े ऊंचे आसमानों में उड़े दम से तेरे जो भी जुड़े ऊंचे आसमानों में उड़े। मुझे कब था पता इसका तेरे प्रेम का एक तारा मन में यूं पल पल बाजेगा। मुझे कब थी खबर इसकी मेरे मन के सिंहासन पर तू सदा को यूं विराजेगा। कोई भी कठिनाई हो या कोई हो मजबूरी तुझसे जो मांगा है मैंने आस की है पूरी दादा से बांधी ये पतंग जो। ओम रूम परम पूज्य मोक्ष मार्ग प्रकाशक उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर्य श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि ते स्वाहा। और अब धूप लेकर आ रहे हैं बंगाल में होके मगन होली दिवाली मन केसर गुलाल उड़े गुरुवर का शुभ स्वागतम। शुद्ध चर्या है मीठी वाणी है राग द्वेषों से रहते हैं दूर। बड़े ज्ञानी है संतों में संत है कोहिनूर। ढोल बजा रंग जमा भक्ति में झूम जरा वंदे बैरागी सागरम। ढोल बजा रंग जमा भक्ति में झूम जरा वंदे बैरागी सागरम। धर्म ध्वजा हाथ में बोले हम साथ में जयनम जयतु शासनम। ये बजा ढोल बजा जमा रंग जमा बजा धम धमा धम 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 ढोल बजा बुला सबको बुला जय जयकार लगा बजा धम धमा धम धम धमा धम ढोल बजा। ओम रूम परम पूज्य चंबल के चंदन विराग के चिराग उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर्य श्री विनम्र सागर यतिवरेभ्यो अष्टकर्म दानाय धूपम निर्वपामि ते स्वाहा।
सभी थालियां एक ही डायरेक्शन में चढ़ाई जाएं। चलिए आइए, अब फल लेकर आ रहे हैं। और चारू मेर हुई मिलाट थे आया मारा पावड़ा तालियां बजा सकती हैं आप लोग। फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा भरी नारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो परम पूज्य भक्तों के सरताज अध्यात्म योगी उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवरे श्री विनम्र सागरी अतिवरेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वोपामि स्वाहा। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनिराज की जय। जन जन में खुशियाँ लाया दीदी आवाज थोड़ी सी। शुभ दिन है ये मंगल घड़िया बड़े भाव से गुरु को बधाया है गुरुवर का जन्म दिन आया है हर दिल में हर्ष समाया है भक्तों ने दिल से बधाया है परम पूज्य मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य भगवान गुरुवरे 108 विनम्र सागरी अतिवरेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वोपामि स्वाहा। देखिए अब बारी है जयमाला की, गुणमाला की। जोरदार तालियां बजा दीजिए।
जिसकी रचना सूरी गच्छाचार्य गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी के परम प्रिय शिष्य उच्चारणाचार्य भक्तांबर महोदधि आचार्य श्री विनम्र सागर जी मुनिराज की प्रथम शिष्या श्रमणी आरिका विमल श्री माता जी ने। आइए पूज्य माता जी द्वारा रचित इस सुंदर गुरु स्तोत्र के माध्यम से समस्त आचार्य वृंद के चरणों की वंदना करें। मंत्रस्य मूलो गुरुर्वाक्यम् मोक्षस्य मूलो गुरुकृपामहं श्रेयं ददामि गुरुपद नमामि। मोक्षस्य मूलो गुरुकृपामहं श्रेयं ददामि गुरुपद नमामि। गुरुपद वंदो श्री गुरुदेवा वंदो वंदो श्री गुरुदेवा वंदो वंदो श्री गुरुदेवा वंदो। अब देखिए इनकी भक्ति इतनी उमड़ रही है कि भक्ति ठीक से सेट ही नहीं हो पा रही। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर सभी लोगों के। मस्ती में झूमे नाचे, मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं। मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं। तेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं। मेरे गुरु महाराज ओम रूम परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागरितव्रेभ्यो जय मालय पूर्ण अर्घ्यम महार्घ्यम पूर्ण अर्घ्यम द्रवपामि ति। जय बोलिए परम पूज्य उच्चारणाचार्य भक्तवान महोदय गुरुदेव श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनिराज की। देखिए साथ ही साथ ये बड़े भक्ति भाव से अपनी एक झलक दिखाकर पूज्य गुरुदेव को खंडवा ले जाने का प्रयास करें। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। श्रमण मुनि श्री विनत सागर जी और विश्वमित सागर जी महाराज पूज्य गुरुदेव की प्रतीक्षा में पलके बिछाए बैठे हैं और अपना एक नजराना उनने भेजा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इनकी भक्ति के लिए। चलिए 3 कम 9 करोड़ मुनिराज का अर्घ। सुधीर भैया बस बहुत भक्ति खंडवा नगर की हमने देखी। बस बस हो बिल्कुल, जाएगा बिल्कुल। हो जाएगा हो जाएगा अपना स्थान ग्रहण करें। चलो विराज देखिए, आपकी बहुत- भक्ति रही तो अवश्य हो जाएगा। विराज जी मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने वरदानों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। ओ गुरुवर हमको दीजिए अपना
कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव से? दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों हाथ ऊपर उठा के क्या कह रहे हैं कि सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। अरे ऐसा मैंने क्या मांगा जो देने से कतराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चल सुख में रहूं या दुख में, दोनों हाथ ऊपर, में रहूं या दुख में, बस देते रहना साथ। और क्या करना है? और दोनों हाथों से दीजिए अपना आशीर्वाद, दोनों हाथों से दीजिए गुरुवर आशीर्वाद। तेरा उद्धार होगा, मेरा उद्धार होगा, तेरा उपकार होगा, मेरा उद्धार होगा। ओम ह्रीं त्रिनून नवकोटि मुनिरंबरेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त। हरिघ्यं निर्वपानि दे। चलिए विराजी अब अपने स्थान पर है ना। तो डॉक्टर साहब डायरी भेंट कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में भेंट कर रहे हैं। और जो भी हो, ये आचार्य श्री की महानता है, वो हमें हृदय से अंतरंग से बहुत हाँ। चाहते हैं। चलो तुम जय दीक्षा के लिए चढ़ाइयो, ठीक है। सभी चाहते हैं कि पूज्य गुरुदेव, देखिए श्रीफल वहीं से चढ़ाए, मंच पर ना आए कोई, वहीं से चढ़ाए। अब यहाँ मंच पर कोई ना आए। सभी लोग ये चाहते हैं कि हम भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी विनयांजलि। ज्ञान के हो अथा सागर, त्याग से हो गए कुंदन, ज्ञान के हो अथा सागर, त्याग से हो गए कुंदन। चरण जिस भूप रखते हो वो माटी भी बने चंदन, चरण जिस भूप रखते हो वो माटी भी बने चंदन। मुबारक हो तुम्हें उद्भव दिवस चरणों में है बंधन, मुबारक हो तुम्हें उद्भव दिवस चरणों में है बंधन। पूज्य, आज का दिन बड़ा ही पावन है, पवित्र है। क्यों है? क्योंकि आज के दिन भिंड नगर की धरती पर पूज्य गुरुदेव का अवतरण हुआ और उन्होंने इस धरती पर अवतरण लेकर के कई भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग दिया, कई लोगों को भक्ति से जोड़ा, किन्हीं को मोक्ष मार्ग दिया। पूज्य गुरुदेव स्वयं का कल्याण कर रहे हैं और साथ में उनके साथ में चलने वालों का भी कल्याण कर रहे हैं। इसलिए आज का ये दिन पवित्र है, पावन है। दूसरी बात मैं बताऊं कि आज के दिन पूज्य गुरुदेव के ही परिवार से, यानी उनकी दो बहनें रियल बहनें, उनके दो सुपुत्र सम्यक और शुभम, सम्यक जो कि मुनि बिनंद सागर जी महाराज के रूप में आष्टा में चतुर्मास कर रहे हैं और शुभम मुनि विनोद सागर के रूप में पूज्य गुरुदेव के संग में विराजमान हैं। आज के ही दिन ग्वालियर नगरी में इन दोनों मुनि विनंद सागर की डायरेक्ट मुनि दीक्षा हुई थी और मुनि विनोद सागर महाराज की ऐलक दीक्षा हुई थी। साथ ही पूज्य गुरुदेव की गृहस्थ अवस्था की भतीजी यानी उनके भाई की लड़की आरिका विश्रेय श्री माता जी के रूप में आगरा में चातुर्मास रत हैं। इस प्रकार से मैंने कहा था आप अपने आप तालियां बजाओगे, मुझे कहना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव के परिवार से तीन संयमी आज के दिन मोक्ष मार्ग पर बड़े थे, इसलिए आज का दिन ये पावन है। उन्हीं के साथ साथ में आरिका विमुद श्री माता जी, जिन्हें आपने देखा होगा चातुर्मास में
वो भी अपनी पढ़ाई लिखाई में, पढ़ने पढ़ाने में व्यस्त रहती हैं और अपनी साधना में लीन रहती हैं। ऐसी विमुक्त श्री माता जी ने भी आज ग्वालियर नगर में मोक्ष मार्ग पर कदम रखा था। तालियां बजाते जाइए। और मुनि विश्वकुंद सागर जी महाराज, वो भारी भरकम महाराज, समझ गए ना, मुनि विश्वकुंद महाराज, इनकी भी आज के दिन क्षुल्लक दीक्षा हुई थी ग्वालियर नगर में। इस तरह से 5 लोग और एक क्षुल्लिका माता जी जो वर्तमान में देवों के साथ में ये कार्यक्रम देख रही होंगी, यानी उनकी समाधि हो चुकी। इस प्रकार से ग्वालियर नगर में आज के दिन 6 संयमियों ने, 6 भव्य जीवों ने मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाया था। मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ा करके वो अपनी साधना में तल्लीन है। पहले रुक तो जाओ, हम कुछ बोल रहे हैं तो बोल लेने दो पूरा। तो इन्होंने मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाया था, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने में लगे हुए हैं, अपनी ज्ञान ध्यान साधना में लगे हुए हैं। आज पूज्य गुरुदेव के चरणों में यही विनती है, प्रार्थना है कि हे पूज्य गुरुदेव, आज हम आपका ये अवतरण दिवस मना रहे हैं। यद्यपि मुनि महाराजों को अवतरण दिवस को ही लेना देना नहीं होता, लेकिन भक्तों की कामना होती है, भक्तों की भावना होती है। और आज ये भक्तों की भावना, हम सभी की यही भावना है कि हे गुरुदेव, आज आपका हम ये अवतरण दिवस मना रहे हैं। आगे आने वाले समय में ये अवतरण दिवस हम जन्म कल्याणक के रूप में मनाएं, यानी जन्म कल्याणक तीर्थंकरों का हुआ करता है। जो भी संयमी है, जिन्होंने आज के दिन मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाया है, उनके प्रति आज मैं ये भावना व्यक्त करता हूं, उनके लिए कामना व्यक्त करता हूं कि उनका ये मोक्ष मार्ग निर्बाध रूप से उनके साधना में, उनके ज्ञान ध्यान तप में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो और वे निर्बाध रूप से मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हुए एक दिन आसमान छूने की तो सभी लोग बात करते हैं, लेकिन मैं उनके लिए कामना करता हूं कि वो एक दिन सिद्ध शिला को छू लें और एक दिन सिद्धों के बीच में जाकर के विराजमान हो। ऐसी भावना पूज्य गुरुदेव के चरणों में सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक उनके चरणों में नमोस्तु करते हुए यही भावना भाता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव, एक दिन आप तीर्थंकर के रूप में इस धरती पर अवतरित हों और हम जैसे भव्य प्राणी, हम जैसे लोग आपके चरणों में बैठ करके अपना भी कल्याण कर सकें, हम भी अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकें। ऐसी पुनीत पवित्र भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकारा पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। जी बोलो देवाधिदेव 1008 नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान 108 विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मम आराध्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य भगवान 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज की, महामुनि राज की, महामुनि राज की जय। आज पूज्य गुरुदेव का 62वां अवतरण दिवस और हमारा 8वां गुरु उपकार दिवस। 62 जो है
2 अंकों से बना है। कितने अंकों से बना है? 2 अंकों से बना है। 6 और 2, 6 और 2, और 6 और 2 को जोड़ते हैं तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये गुरु और शिष्य का संबंध है कि गुरु का अवतरण दिवस और उनके शिष्यों का उपकार दिवस। इससे पता चलता है कि हम गुरु से कितने करीब हैं। और आज इस आर्य का पद पे आसीन हुए 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 8वें वर्ष में कदम रखने जा रहे हैं। आज की इस अवसर पे मैं भगवान से और पूज्य गुरुदेव से यही भावना भाती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं अष्ट कर्मों को नष्ट करके, अष्ट गुणों को प्राप्त करके अष्टम भूमि ईशत प्राग बहार नामक सिद्ध भूमि पे विराजमान हो जाऊं। और कहते हैं गुरु सर्वप्रथम, गुरु सर्वप्रथम ट्रेन में लगे बम्फर की तरह हमें संसार से बचाकर स्वच्छ मोक्ष मार्ग पर लगाते हैं और उसके पश्चात ड्राइवर की तरह आत्मानुशासन सिखाते हैं और अंत में यही गुरुदेव नाविक बनके संसार से पार कराते हैं। मतलब पूज्य गुरुदेव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्रदान करते हैं। आज के दिन पूज्य गुरुदेव ने हमें ये संयम प्रदान किया। मैं उनका बहुत बहुत, उनका मेरे ऊपर बहुत बहुत उपकार है। उपकारों में सबसे बड़ा उपकार गुरु उपकार, जो कि आज पूज्य गुरुदेव ने मेरे ऊपर किया है। स्वयं की खुली आंखों से, स्वयं की खुली आंखों से स्वयं का जन्म देखने का नाम है दीक्षा। स्वयं की खुली आंखों से स्वयं का जन्म देखने का नाम है दीक्षा, क्योंकि दीक्षा एक दूसरा जन्म है। दीक्षा क्या है? एक दूसरा जन्म है। जैसे ही दीक्षा होती है पूरा का पूरा जीवन बदल जाता है, नाम बदल जाता है, एड्रेस बदल जाता है, काम बदल जाता है, सब कुछ ही बदल जाता है। उसी का नाम होता है दीक्षा। और अंत में, क्योंकि समय हो रहा है, ज़्यादा मुझे कुछ बोलना नहीं है, हमें पूज्य गुरुदेव को भी सुनना है। अंत में बस अपनी भावना व्यक्त करती हूँ। माता पिता ने दिया आकार, माता पिता ने दिया आकार, बचपन से मिले धर्म के संस्कार। माता पिता ने दिया आकार, बचपन से मिले धर्म के संस्कार। गुरु ने मिटाया मोह का अंधकार और पर वस्तु से ना किया मैंने ममकार। हुआ तब सपना साकार, हुआ तब सपना साकार, जब गुरु ने किया हम पर उपकार। रत्नत्रय रूपी संयम का मिला उपहार, रत्नत्रय रूपी संयम का मिला उपहार। गुरु चरणों में रखती हूँ एक विचार। रत्नत्रय रूपी संयम का मिला उपहार, गुरु चरणों में रखती हूँ एक विचार। सिद्धों सा बनना है मुझे निराकार, सिद्धों सा बनना है मुझे निराकार। इसी पवन पवित्र भावनाओं के साथ मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में उनके अवतरण दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुदेव, हमारी भी उम्र आपको लग जाए और आप चिरंजीवी हो, बहुत बहुत आपकी लंबी उम्र हो। इसी पावन भावनाओं के साथ मेरा आपके चरणों में, मैं आपके चरणों में रहकर अपनी साधना को निरंतर बढ़ाते हुए अंत में इस स्त्री पर्याय का छेदन करते हुए और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सिद्ध पद को प्राप्त करूं। इसी पवन पवित्र भावनाओं के साथ सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जी बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान एक स्वर से विनम्र सागर जी महामुनि की जय। अरे नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य गणाचार्य 108 विराग सागर जी गुरुदेव की जय। बोलिए परम पूज्य गणाचार्य 108 विनम्र सागर जी गुरुदेव की। मंचासीन समस्त महावृत्तियों की जय।
बंधुओं, आज जैसा कि आपको विदित है कि आज पूज्य गुरुदेव का 62वां अवतरण दिवस है। यदि पूज्य गुरुदेव का अवतरण नहीं होता इस धरती पर तो हम सभी अपना कल्याण कैसे कर पाते, अपना मार्ग प्रशस्त कैसे कर पाते। पूज्य गुरुदेव ने मुझे संयम दे करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। मैं 4 पंक्ति कहना चाहूंगा पूज्य गुरुदेव के चरणों में। कैसे अदा करूं मैं गुरुवर उपकार आपने जो कीना, कैसे अदा करूं मैं गुरुवर उपकार आपने जो कीना। वर्तमान के वर्धमान बन बोध हमें निज का दीना, और तनिक हो जाए कृपा तो साथ समाधि तक देना। अंत समय में ही गुरुदेवा अपने पास बुला लेना। वाल काल से की जो सेवा उसका इतना फल देना। अंत समय में ही गुरुदेवा हमको पास बुला लेना। जब मैं नंदीसर में बैठा हुआ था तो मेरे अंदर एक भाव आया पूज्य गुरुदेव कि मैंने ये संयम के उपकरण तो मैंने लिए, मेरू पीछे कमंडल न जाने कितनी बार लिए, लेकिन कभी सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर पाया। तो गुरुदेव के चरणों में सिर्फ एक प्रार्थना है, सम्यक विन मैं रहा अभागा मेरु सम उपकरण लिए। सम्यक विन मैं रहा अभागा मेरु सम उपकरण लिए। महाव्रतों में महादोष कर वज्रलेप समबंध किए। पूर्व भवों की करूं मैं निंदा इस बार सजगता दे देना। अंत समय में ही गुरुदेवा अपने पास बुला लेना। वाल काल से की जो सेवा उसका इतना फल देना। अंत समय में गुरुदेवा अपने पास बुला लेना। गुरुदेव, मैं जब भी कभी मार्ग से विचलित हूँ तो बस आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि मुझे प्रतिपल सजगता देते रहना, अपनी वाणी के माध्यम से सजगता देते रहना, क्योंकि गुरु वर्णम बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते हैं बंधु। मैं गुरुदेव के उपदेश सुनता हूं, मुझे ध्यान नहीं रहते। गुरुदेव स्वाध्याय कराते हैं, मुझे ध्यान नहीं रहता। लेकिन गुरुदेव ने जो मेरे लिए शब्द कहे, क्या कहा? मेरे लिए। जो गुरुदेव ने मेरे लिए शब्द कहे वो मुझे मोक्ष तक ले जाए, वो मेरे मोक्ष का कारण बनेंगे, वो मुझे जीवन पर्यंत याद रहेंगे। मुझे याद है जब पूज्य गुरुदेव दीक्षा से पूर्व पूज्य गुरुदेव ने मुझसे कहा कि बेटा कभी भी प्रभावक बनने का प्रयत्न मत करना, हमेशा साधक बनने का प्रयत्न करना। साधक बन गए तो प्रभावना तो अपने आप हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव जब मैं सोनागिर में था, मुझे याद है मैं गुरुदेव के साथ जंगल जा रहा था तो गुरुदेव ने मुझसे रास्ते में 2 वचन कहे थे। गुरुदेव ने कहा था कि बेटा कभी किसी के अहम की पुष्टि मत करना,
ये शब्द इतने गूढ़ थे, मैं इन शब्दों की गहराइयों को तत्काल समझ नहीं पाया, लेकिन ईश्वर की कृपा समय रहते इन शब्दों की गहराई को समझ गया। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो गुरुदेव समझ गए, आप लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं है मुझे, कि शब्दों की गहराई जो मैंने समझा कि गुरुदेव ने कहा कि कभी किसी के अहम की पुष्टि मत करना, ये वाक्य मुझे मोक्ष तक ले जाए, मेरे मोक्ष का कारण बनेगा। तो ऐसे ही पूज्य गुरुदेव मुझे प्रतिपल सजगता देते रहना। गुरुदेव ने मुझे दीक्षा देकर के मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, और हमारे श्रवण निर्यापक मुनि श्री विज्ञ सागर जी महाराज, जो मुझे निरंतर करणान योग का अध्ययन जिनके चरणों में रह करके मैं कर रहा हूं, गुरुदेव के चरणों में रह करके, इन्होंने भी मुझसे एक बात कही थी। ब्रह्मचारी अवस्था में एक बात कही थी कि बेटा कभी भी एक के बनकर के मत रहना। क्या कहा था? कभी एक के बनकर के मत रहना, सबके बन के रहना। सबके बन के रहोगे तो हमेशा खुश रहोगे। तो मैंने भी यही शिक्षा, मुझसे जो भी कोई जुड़ा तो मैंने सबको यही शिक्षा दी कि बेटा सबके बन के रहना तो ही तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। यदि एक के बन करके रहे तो कभी मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाओगे। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान, मैं अपना ये जीवन सफल कर सकूं, मोक्ष पथ को, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर सकूं। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोली परम पूज्य चरण श्री 108 विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। चातुर्मास समिति से महाराज अर्पण कर रहे थे, चतुर्मास समिति से हमने कहा 4 लाइन हम ही कर दें। गुरु को देखना दिल में तो दिल को साफ रखना तुम, गुरु को देखना दिल में तो दिल को साफ रखना तुम, करो अर्पण हृदय उनको हमेशा साथ रखना तुम, करो अर्पण हृदय उनको हमेशा साथ रखना तुम। न मंदिर में न मस्जिद में न भगवान मूरत में, न मंदिर में न मस्जिद में न है भगवान मूरत में, गुरु भगवान का दर्पण हमेशा याद करना। क्या बात है, गुरु क्या बात है, भगवान क्या बात का है। दर्पण हमेशा याद रखना तुम। नमोस्तु। बोलो आचार्य ब्रह्म सागर महामुनि राज की पूरी समाज की तरफ से ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वच्छयाणं, ओम नमो वच्छयाणं, ओम नमो लोय सव्वसाहुनं, ओम नमो लोय सव्वसाहुनं। एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय, एक जरा श्री नेमिनाथ भगवान की जय, एक जरा श्री महावीर भगवान की जय, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय, हिंसामयी जैन धर्म की जय। परम पूजाचार्य उच्चाचार्य ब्रह्म सागर महामुनि राज की जय, महामुनि राज की जय। महामुनि राज की। जन्म यहाँ मिट जाते हैं, जन्म यहाँ मिट जाते हैं, जीवन छाप बनाते हैं। जन्म यहाँ मिट जाते हैं, जीवन छाप बनाते हैं। जन्म यहाँ मिट जाते हैं,
और जीवन छाप बनाते हैं। जन्म यहाँ मिट जाते हैं, जीवन छाप बनाते हैं। जब गुण से महकाते हैं और जब गुण से महकाते हैं, जब गुण से महकाते हैं, जब गुण से महकाते हैं। जन्म सभी को है मालूम, मृत्यु किसी को नहीं मालूम। जन्म सभी को है मालूम, मृत्यु किसी को नहीं मालूम। जाने कब पंछी हो जाने कब पंछी तन से उड़ जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जब कभी हमारा जीवन उज्जवल बनता है, जब कभी हमारे जीवन में अच्छे गुण समाते हैं, जब कभी हम अच्छे कार्य करते हैं, तो लोगों को तुम्हारा जन्म भी अच्छा लगता है। और जब अच्छे कार्य नहीं होते तो जन्म भी किसी को पसंद नहीं आता। लोग ये कहने लगते हैं इससे तो अच्छा होता कि तू पैदा होते ही मर जाता। ऐसा भी परिवार में कई बार पिताजी माताजी कह देते हैं। कब? जब कोई अच्छे काम नहीं करता। लेकिन जब कोई अच्छे काम करता है तो कहते हैं मेरा जीवन सफल हो गया। और आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कुरल काव्य में ये कहा है कि जब पिता वही है जो अपने बच्चे को इतना योग्य बना दे कि वो सभा की प्रथम लाइन में बैठने के योग्य हो जाए। पिता वही है, पिता वही है जो अपने बच्चे को सभा की प्रथम पंक्ति में बैठने के योग्य बना दे। और बेटा वही है जिसे देख करके उसके पिताजी की याद आ जाए। ऐसी बात आचार्य कुंद कुंद भगवान ने भी कुरल काव्य में कहा है। हम ये कहें जन्म तो सभी लोग लिया करते हैं, लेकिन जन्म लेकर के जो जीवन सफल कर लेते हैं, और जीवन सफल संयम के द्वारा ही हुआ करता है, अच्छे कार्यों के ही द्वारा हुआ करता है। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को उसके माता पिता का स्मरण आ जाता है। जब कोई व्यक्ति, जब कोई बालक पुण्य उदय से कोई संयम पर आरूढ़ होता है तो लोग यही कहते हैं उनके माता पिता से, न जाने तुमने कौन से पुण्य के उदय से ऐसे पुत्र की प्राप्ति की, यही कहते हैं। हमारे संघ में मुनि विनुत सागर महाराज, इन्होंने भी दीक्षा ग्रहण की, मुनि दीक्षा ग्रहण की। और हमारे संघ में आज के दिन मुनि विनंद सागर महाराज जो आस्था में है, उनने भी आज दीक्षा ग्रहण की। हमारे संघ में माताजी विनुत श्री माताजी, विमुद श्री माताजी, उन्होंने भी आज दीक्षा ग्रहण की। और आगरा में आज का विश्रेय श्री माताजी, उन्होंने भी आज के दिन ही दीक्षा ग्रहण की। कहने का मतलब ये है परिवार में कई लोग हुआ करते हैं, लेकिन जहां मेरी गृहस्थ अवस्था की 2 बहनें और दोनों बहनों की एक एक पुत्र ने मुनि दीक्षा ले ली। बहुत अच्छी बात है। 2 भाई हैं, उनमें से एक भाई की बेटी ने दीक्षा ले ली, एक ही बेटी थी। पूरे घर में ही एक ही बेटी थी, पूरे परिवार में ही एक ही बेटी थी, और वो भी दीक्षा को प्राप्त हो गई। कहने का मतलब ये तो एक संयोग है। पिताजी ने दीक्षा ली, हमने दीक्षा ली, 3 पीढ़ी ने तो दीक्षा ले ली, और 4थी पीढ़ी को देखेंगे लेती है कि नहीं लेती। 3 पीढ़ी को दीक्षा लेते देख लिया है। तो कोई ऐसा कोई पुण्य ही होता है,
और माता पिता का भी पुण्य होता है, परिवार में भी पुण्य होता है, बच्चों का भी पुण्य होता है, तब कहीं जाकर के ऐसे संस्कार एक घर में एकत्र हो जाते हैं, वरना कहाँ होते हैं। एक ले ले यही बहुत है, कहाँ एक एक दो दो तीन चार पांच, और उसमें से ही आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये सब संस्कार है, और पूर्व के संस्कार, पूर्व के माता पिता के संस्कार, बच्चों के संस्कार, और वे संस्कार जब प्रकट होते हैं तो उस व्यक्ति का जन्म भी सफल हो जाता है। फिर वो जन्म दिवस भी मनाने में आनंद आता है। और श्रावक मनाता भी है तो करता भी क्या है? श्रावक मनाता है तो गुरुओं की पूजन करता है, और गुरुओं की पूजन तो हमारे जीवन को सफल कर देती है, जन्म को सफल कर देती है। लोग दूर दूर से आते हैं मात्र इसलिए कि गुरुओं के दर्शन होंगे और हमें भी एक पुण्य का अवसर प्राप्त होगा। इसी श्रृंखला में खंडवासी बहुत सारे श्रावक श्रावका हैं। मुझे लगता है महाराज ने वहां इन लोगों को अच्छी प्रेरणा दी है और अच्छा भक्तामर लगाया होगा। भक्तामर शिविर बहुत बढ़िया लगाया होगा, आप लोगों की समझ में भी आ रहा होगा। यहाँ के लोगों ने भी भक्तामर को बहुत अच्छी तरह सीखा है, यहाँ के लोग भी आनंद ले रहे। और आस्था में भी मुनि विनंद सागर महाराज जी ने भी भक्तामर शिविर लगाया है, और शंकराचार्य में तो कल्याण मंदिर चला है, वहाँ पार्श्वनाथ भगवान की आराधना चली है। कहने का मतलब है सब जगह जहाँ जहाँ श्रमण है और माताजियाँ हैं, वहाँ वहाँ उन्होंने धर्म के संस्कार दिए हैं और समाज को एक आनंद की अनुभूति दी है। और मेरा मन होता है कि मुझे जो अनुभूति है वो हम क्या बताएं। मेरा मन तो ये होता है कि हम जो चटनी चाट रहे हैं इनको भी चटा दें, जबरदस्ती चढ़ा दें। नहीं चाटा तो मुंह में जबरदस्ती। अब ऐसा कर नहीं सकते हैं, नहीं तो मुंह में ही चटा देती। तो फिर भी कितना प्रयास करते हैं कि हाँ तुम्हारे साथ वैसा ही होने का प्रयास करते हैं, और कहते हैं तुम भी मेरे साथ वैसे ही हो। और जबरदस्ती दोनों हाथ ऊपर करिए, प्रभु अंतर्यामी बोलिए, त्रिभुवन नामी बोलिए, एक्शन करिए। और एक्शन भी हम बता देते, और बताओ और क्या बता दें, एक्शन भी करके बता देते, ये ऐसे एक्शन करना है। तो उद्देश्य इतना ही है कि आपके अंदर वो भाव उत्पन्न हो और आपके अंदर ऐसी भक्ति हो जैसा कि बोलते समय मेरे अंदर पैदा हो जाती है। वो भक्ति आपको मेरे चेहरे से दिखाई देती होगी, चेहरे से मेरी भक्ति दिखाई देती होगी। अब मुझे तो दिखाई नहीं देती, मुझे तो आपकी दिखाई देती है, लेकिन आपको मेरी भी दिखाई देती होगी। जब हम कहते होंगे ओ ज्वल खंडित साली तंदुल पुंज धैर्य त्रय गुण जचू, हमें 3 गुण याद आ जाते हैं, त्रय गुण जचू हरिहंत सुत से दांते गुरु, तो वो याद आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि वो भक्ति इसीलिए उसमें इतना तन्मय हुआ जाता है कि आप सबको उसका आनंद आए। भक्तामर जब पढ़ाया तो सबने कितने तन्मयता से सीखा, और खंडवा में भी बहुत तन्मयता से सीखा होगा, खूब आनंद लिया होगा, चित्र सहित जाना होगा, और चित्र की पुस्तक भी आपको मिली होगी। हमने सब भिजवाई वहाँ, और हमने कहा श्रावक को सब चीज दीजिए जिससे श्रावक उसका आनंद ले। तो सब जगह सभी महाराजों ने खूब धर्म की प्रभावना की है, अच्छा लगा। वहाँ की समाज, सारी समाज आई, अध्यक्ष वगैरह सब आए। क्या नाम है अध्यक्ष का? कैलाश चंद जी, वो भी आए, पूरी समाज को लेकर के आए और अपना प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ आकर के निवेदन किया कि महाराज हमें महाराज के लिए पिच्छी चाहिए। हमने 2-2 महाराज दे दी और फिर भी पिच्छी चाहिए। बोले नहीं अब तो पिच्छी चाहिए, महाराज नहीं चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, वो पंख लेकर के आए और हमने कहा ठीक है थोड़े दिन में आना, पिच्छी भी ले जाना। और सब जगह से हमारे ललितपुर से राजू भैया और इंदौर से समता दीदी, यद्यपि धर्मेंद्र जी बहुत काम में फंसे हुए हमें मालूम है,
इसलिए उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए समता दीदी को भेज दिया। कहने का मतलब ये है सभी जगह से, जैसे ललितपुर से, इंदौर से, खंडवा से, आष्टा से और अन्य जगह से, आगरा से, उड़ीसा से और जगह से लोग आए, केकड़ी से हमारे चांदमल जी, तो सभी लोग आकर के एक आनंद प्राप्त करना चाहते हैं कि हम जैसे ही गुरुओं के पास जाते हैं तो और कुछ मिले या न मिले, वो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि गुरु के पास कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। जो मिलता है वो तुम कहीं भी नहीं प्राप्त कर सकते। लाख करोड़ों रुपए की संपदा पालो, लेकिन वो आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए गुरुओं के पास जाना चाहते हैं। ये तो सब बहाने हैं। दीक्षा दिवस आता है अथवा अवतरण दिवस आता है अथवा और कोई अवसर आता है, ये सब बहाने हैं। सही बात तो ये है कि गुरुओं को देख करके ही आनंद आता है। उनको देख करके जो आनंद आता है वो अलग ही चीज है। आचार्य विद्यासागर महाराज जी को देखिए, आचार्य विराग सागर महाराज जी को देखिए, इनके प्रवचन समझ में आए या ना आए, इनको तो देख के ही बड़ा आनंद आता है। इनकी छवि में ही आनंद था। इसलिए लोगों को भले ही समझ में ना आए, तो हमने कहा आपको महाराज के प्रवचन समझ में आए? बोले प्रवचन से हमें क्या लेना देना, महाराज को देख करके ही आनंद आ गया। तो कभी कभी श्रावक भी बड़ा आनंद लेने के लिए साधुओं के चरणों में आते हैं और साधु के पास आ जाएं और साधु से दो बोल मिल जाएं और साधु के चरणों में हम नमोस्तु कर लें और गुरुदेव हमें देख लें, बस इतने में तो जीवन ही सफल हो जाए। वो देख लें और नहीं देख पाए तो फिर देख लो तुम। अगर हम आए और हमने श्रीफल रखा और देख नहीं पाया, फिर देख लो नमोस्तु महाराज, और नहीं देख पाया तो वो चिल्लाते ही रहे जब तक देख नहीं लो। जैसे ही देख लिया, हाँ अब ठीक है। तो कहने का मतलब ये तो गुरुओं के दर्शन है, और गुरुओं का दर्शन और उनका आनंद लेने के लिए हम गुरुओं के चरणों में आते हैं। आप सभी लोग यहाँ यद्यपि दर्शन पूजन आदि का आनंद ले रहे हैं और पूजन शिविर में यहाँ के सारे आनंद ले रहे हैं। इतना आनंद लेते हैं वो दिन भर वही गुनगुनाते हैं, दिन भर पूजन की लाइनें ही गुनगुनाते रहते हैं और रात भर भी, और बार बार उठ उठ करके घड़ी देखते हैं। बड़ा मजा आया पूजन में, घड़ी देखते हैं बार बार उठ उठ के। और हम खंडवा वालों से भी कहना चाहते हैं आप भी पूजन शिविर लगाइए, आप भी बढ़िया पूजन सीखेंगे। और हमारे संगीतकार हैं सुधीर भैया, बहुत बढ़िया पूजन कराते हैं, शानदार। इनको 20 साल का अनुभव है। बहुत बधाई सुधीर जी को। 20 साल से यही पूजन शिविर लगाते हैं और यही पूजन शिविर कराते हैं, तो इसलिए इनको अनुभव है। हम अन्य किसी को इसलिए नहीं बुलाते, उन्हें फिर ABCD समझानी पड़ेगी और इन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, ये सबको ही समझा देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम सभी आनंद ले रहे हैं और सभी इसका आनंद लेते हुए यहाँ लाल घाटी में बिल्कुल जब से चातुर्मास प्रारंभ हुआ है आनंद ही आनंद है। लोगों को कोई कमी महसूस हो ही नहीं रही है कि महाराज नहीं है या प्रवचन नहीं है या प्रवचन में आनंद, सब आनंद ले रहे हैं। अपना अपना आनंद, अपना अपना सबर, अपना अपना जीवन, अपना अपना विचार, सब आनंद ले रहे हैं। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है, यहाँ की कमेटी के लिए, यहाँ की श्रेष्ठियों के लिए, सभी श्रावकों के लिए, और खंडवा, ललितपुर, आस्था, केकड़ी, आगरा, सभी जगह से जो लोग आए हैं उन सभी के लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, सबके लिए खूब आशीर्वाद है। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। बोलिए परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। और हमारे बीच